वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है और कहाँ से आई है आप देख पा रहे होंगे, मिजोरम यूनिवर्सिटी। और ये क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट एक्ट है ना। ओके, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका मिजोरम आइजॉल से ये भर्ती आई है। और देखते चलें क्या क्या नोटिस है ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस। मिजोरम यूनिवर्सिटी इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसे नेक के द्वारा ग्रेड ए मिला हुआ है और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की भर्ती है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी भर्ती है। इतने टाइप्स की भर्ती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस पार्ट में कौन सी भर्ती दी गई है। तो पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है। पार्ट ए में टर्म एंड कंडीशन है। चलिए इसको टर्म एंड कंडीशन को देख लेते हैं। अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी आपका आवेदन कैसा करना है, ऑनलाइन करना है। पोर्टल क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इन सभी पोस्ट के लिए आपको करना है यूजीसी चयन पोर्टल पर जाकर। ये जो पोर्टल आपका लिंक है CUREC.samarth.ac.in, इसी पर जाकर लिंक पर जाना है आपको और वहाँ पर फिर मिजोरम यूनिवर्सिटी मिलेगा आपको। और फिर इस पर सेलेक्ट जब करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा और आप आवेदन कर पाएंगे। इस लिंक पर जब जाएंगे ना तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, उसमें से आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी पे जाना है, ठीक है। बाद वहाँ के फिर हो जाएगा। जिसको रजिस्ट्रार के लिए आवेदन करना है उसके लिए पोर्टल ये है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा मुख्य रूप से जो फोकस रहता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर रहता है, तो इसी पर मेरा जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पर रहेगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट्स है उसको आप देख लें। स्टार्टिंग डेट है, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 18 जून 2024, यानी कल ही आवेदन स्टार्ट हो गया है मंडे से। और इन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 25 जुलाई 2024, यानी 25 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी सफिशिएंट समय आपके लिए। फ़ी की बात करें तो 1000 रखा गया है फ़ी और 500 रखा गया किसके लिए, SC ST EWS के लिए, यानी OBC और अनरिजर्व के लिए आपका 1000 रखा गया फ़ी। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर फुल्ली एग्जम्प्टेड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, यानी इसको कोई फीस नहीं दिया जाएगा। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, आपका दिव्यांगजन है, उनसे कोई पेमेंट यहाँ पर लिया ही नहीं जाएगा, वो पूरी तरह एग्जम्प्टेड है। जो वुमन कैंडिडेट है, महिला है, वुमेन एप्लीकेंट्स आर फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, यानी जो महिलाएं हैं उनसे भी कोई फीस नहीं लिया जाएगा, तो उनको जरूर आवेदन करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल है इनके बारे में बात करेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन पर हम लोग अभी चलते हैं और देखेंगे आपका किस प्रकार वहाँ पर एलिजिबिलिटी बनता है कि नहीं। अगर आपका बनता है तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। और सिलेक्शन जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का वो आपका यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के तहत होगा। यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है 2018, उसी के तहत आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम तो नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू होगा आपका। इसके बाद जो मुख्य चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स है, उस पर हम लोग देखते चलेंगे और सारी चीज़ों का डिस्कस करते हुए इसे हम लोग एंड करेंगे। तो ये देखिए आपका कौन कौन सब्जेक्ट्स में भर्ती आई है, वैकेंसी आई है, ये यहाँ पे है ना। मिजोरम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग क्लियर एंड एंटिसिपेटेड वैकेंट पोस्ट। यहाँ पे भर्ती आई है आपका। देखिए डिपार्टमेंट्स दिया गया है, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती है, तो इस पर नहीं जाएंगे। आपका मिजो लैंग्वेज में भी एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती, इस पर भी हमें नहीं चलना है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे चलना है ना। स्कूल ऑफ एजुकेशन में भर्ती है, यानी एजुकेशन में भर्ती है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए SC की 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है। डिजायरेबल जो स्पेशलाइजेशन है ये आपके लिए अनिवार्य नहीं होता, लेकिन रहने से अच्छा रहेगा। आपका पेडागोजी इन फिजिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस, ये दोनों अगर आपके पास है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर फिर एक है अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस, इसमें से कोई आपके पास अगर है तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर OBC के लिए है, जो कि आपका बायोलॉजिकल साइंस के लिए है। इसके अलावे आपका फिर जो इसके अलावा फिर जो आपका और भी भर्ती है
अदर सब्जेक्ट्स में, वो हम लोग देख लेते हैं। ये आपके स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपका साइकोलॉजी में एसोसिएट का है, इस पर नहीं चलना है। असिस्टेंट वाला यहाँ पे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए और एक एससी के लिए भर्ती है। इसके अलावा स्कूल ऑफ मेडिकल एंड पारा मेडिकल साइंसेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 2 सीट्स है यहाँ पे, है ना, 2 सीट्स है अनरिजर्व के लिए। और इधर फिर भर्ती आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स आर्किटेक्चर फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पर आपको असिस्टेंट की भर्ती दिख रही है। आपका इकोनॉमिक्स में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, यहाँ पे भी है ना। एक अनरिजर्व के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, किसमें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। इसके अलावा मैनेजमेंट में भी 1 सीट्स है, ओबीसी के लिए है। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप की भर्तियाँ हैं। यहाँ पे बॉटनी में दिख रहा है, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 1 सीट है ओबीसी के लिए। और ये सारे वैकेंसी है जो कि पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल ऑफ अर्थ साइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपका भर्ती है जियोलॉजी में, जियोलॉजी आपको यहाँ 2 नंबर पे दिख रहा होगा ना, जियोलॉजी, यहाँ पर असिस्टेंट की भर्ती है, 1 सीट है अनरिजर्व, ओपन है सभी के लिए, कुछ भी डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। फिर हॉर्टिकल्चर एरोमेटिक एंड मेडिकिनल, है ना, मेडिकिनल प्लांट्स के लिए फिर आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 2 सीट है अनरिजर्व के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर भी वैकेंट सीट दिख रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका सीट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट्स है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट्स है। और आगे बढ़ते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक अलग ही यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ये आपका क्या है, पचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज, पचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज इज ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ मिजोरम यूनिवर्सिटी, यानी मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वहाँ से भी अलग से भर्ती है। यहाँ से 5 सब्जेक्ट्स में भर्ती है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश। इसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती है ना, यहाँ पे सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती है। और सब में यहाँ पे कैटेगरी दी गई, किस कैटेगरी में है, तो ये कहाँ से है, पचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज से। तो ये भी आपको भरते समय वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप भर पाएंगे। और अगर सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एंट्री पे है 57,700, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ज्वाइन करते हैं आपको ये मिलेगी। तो यहाँ भी वही दिया जा रहा है। एकेडमिक लेवल आपका 10 है, एकेडमिक लेवल आपका 10 रहेगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रार के लिए बात चल रही है, उस पर हमें जाना ही नहीं है। रजिस्ट्रार यहाँ पे देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बताई जा रही है, तो हम लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एलिजिबिलिटी कंडीशन में चलना है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे हमें मिल गया, और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, तो आप देख लें। सबसे पहले मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स चाहिए, पहला योग्यता ये चाहिए। दूसरा, अगर वो फुलफिल करते हैं तो आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए, और नेट या मिजोरम से अगर आप हैं तो आपके लिए सेट भी चलेगा, नेट या सेट कोई चाहिए। अगर दोनों ही नहीं है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री चाहिए, जो कि रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल कौन है आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप डाउट्स है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये तो होगी योग्यता की बात। आवेदन करना है ऑनलाइन, लास्ट डेट भी मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ A to Z जानकारी आपको मिल ही गई है, कुछ विशेष जानकारी अब ऐसा यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया एसोसिएट प्रोफेसर का दिया गया और प्रोफेसर का, तो और जो असिस्टेंट का है वो रेगुलेशन 2018 से भली बात अवगत है। नहीं तो हमारे प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं यूजीसी का रेगुलेशन 2018 क्या है, या तो फिर यूजीसी के साइट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे किस प्रकार के पॉइंट आपको दिए जाते हैं, है ना। ग्रेजुएशन से लेकर पीजी, फिर आपका नेट, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह का नंबर वहाँ पे जोड़ा जाता है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नई वीडियो में। इसी प्रकार अगर आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से वैकेंसी आती है, इसकी सूचना पाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, या फिर कहीं पर अगर सेट की नोटिफिकेशन आती है इसकी जानकारी चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम प्रिपरेशन करें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, जैसे यूपी एमपी वगैरह में एग्जाम्स होता है, इन सभी के लिए आई वांट टू से कि आप A to Z हायर एजुकेशन से जुड़ी
हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए दोस्तों करना बस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना, ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स आए इसकी सूचना सबसे पहले सबसे सटीक आपको मिल सके और आप खुद को रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।